जॉर्ज झारखंड साथियों, मैं राजेश, आप सभी का यूट्यूब चैनल महेश्वरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कोल्हान प्रमंडल का सबसे अंतिम जिला सरायकेला खरसावां जिला को आप लोग के सामने लेकर आए हैं। जो विगत कक्षाओं में हम लोग पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम जिला को कवर किए थे और आज हम सरायकेला खरसावां जिला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां से मोस्ट 2-4 ही क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में, जो झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ 2-4 ही क्वेश्चन सरायकेला जिला से पूछ चुका है। और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है और किस एग्जाम में पूछा है ये वीडियो के आगे में देखेंगे। और अगर आप लोग अभी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को जरूर कर दें। आइए देखते हैं सरायकेला खरसावां के बारे में कि इसकी क्या विशेषता है और इसका स्थापना कब होता है, अस्तित्व में यहाँ कैसे आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले बन जाता है किसी जिला का स्थापना। ठीक है, तो सरायकेला जिला का स्थापना हो जाता है आपका 26 अप्रैल 2001। 26 अप्रैल 2001 ये सबसे नवीनतम जिला है। जैसे कि देखिए, जिस टाइम झारखंड स्थापना हो रहा था उस टाइम झारखंड में कुल 18 जिले थे। ठीक है, उसके बाद 6 जिला का नया निर्माण हुआ, तो 6 जिला में से एक जिला सरायकेला खरसावां था। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां का स्थापना होता है 26 अप्रैल 2001 को। फिर यहाँ से प्रमंडल भी पूछता है कि कौन सा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो जो सरायकेला खरसावां जिला है वो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोल्हान प्रमंडल झारखंड के सबसे नवीनतम प्रमंडल है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कोल्हान प्रमंडल झारखंड के सबसे नवीनतम प्रमंडल है। कोल्हान जिला का भी देखिए, कोल्हान प्रमंडल का ही सरायकेला खरसावां जिला इसी का है। और सबसे नवीनतम प्रमंडल भी कोल्हान प्रमंडल है और सबसे नवीनतम जिला भी सरायकेला खरसावां। ठीक है, जो झारखंड स्थापना के बाद ही अस्तित्व में आया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है आपका 2657 वर्ग किलोमीटर इस जिला का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल और जनसंख्या मेनली एग्जाम में पूछेगा नहीं कभी, बस इसको नॉलेजेबल के लिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जनसंख्या कितना हो जाता है? जनसंख्या 10,65,056 इसका जनसंख्या है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कितना बहुत ज्यादा है, 25.47% इसका जनसंख्या वृद्धि दर है। मतलब 10 साल में इतना ग्रो किया है। ठीक है, 1 साल में इतना ग्रो किया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं साक्षरता दर से, तो 67.70 है इसका साक्षरता दर से। यहाँ कभी क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, सिर्फ ध्यान रखने के लिए आप लोगों को बता दिए। अनुमंडल पूछेगा तो 2 अनुमंडल मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है सरायकेला जिला के लिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि चांडिल डैम परियोजना इस सरायकेला खरसावां में भी है। चांडिल डैम पर बहुत सारे उद्योग बनाए गए, वो भी सरायकेला खरसावां में है। तो ये प्रखंड, ये अनुमंडल आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, एक सरायकेला खरसावां है और एक चांडिल, 2 अनुमंडल है। प्रखंडों की संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्र भी 3 है। एक सरायकेला अलग है, खरसावां अलग है, ईचागढ़ है। अब ईचागढ़ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईचागढ़ पश्चिम बिहार इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां अलग अलग दो शहर है। सरायकेला अलग है और खरसावां अलग है। इस जिला का नाम भले पूरा सरायकेला खरसावां है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सरायकेला अलग विधानसभा क्षेत्र है और खरसावां अलग विधानसभा क्षेत्र है। और एक ईचागढ़ है, ईचागढ़ में ही ईचागढ़ पश्चिम बिहार अवस्थित है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग में आपका हो जाएगा NH32 यहाँ कहा होता है कि समाप्त होता है, नहीं एग्जिट होता, नहीं NH पूछेगा कि झारखंड के कौन से जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग NH32 समाप्त होता है, तो हो जाएगा आपका सरायकेला खरसावां। और यहाँ से NH33 भी यहाँ से गुजरा है। प्रमुख नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोनरेखा नदी के तट पर ही सरायकेला शहर स्थित है। पूछेगा सरायकेला खरसावां ने सिर्फ सरायकेला शहर, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि सरायकेला शहर किस नदी पर अवस्थित है, तो सोनरेखा नदी पर अवस्थित है सरायकेला शहर। ठीक है, उसके बाद आता है करकरी नदी और एक संजय नदी। करकरी और संजय नदी इसके सहायक है, मतलब उसी जिला में छोटा नदी है, वही बहता है, इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 गो नदी का नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सरायकेला खरसावां में नहीं बहता है, तो ये तीनों ऑप्शन जरूर रहेगा। अब यहाँ देखिए प्रमुख खनिज में आता है आपका, प्रमुख खनिज में जाएगा सोना, काइनाइट और तांबा। मेनली तो बहुत आता है, लेकिन ध्यान रखना है 3 चीज पे, सोना, काइनाइट और तांबा पे ही ध्यान रखना है। इस पे ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि सोनरेखा नदी के बालू के कण में ऐसी मान्यता है कि वहां से सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, सोने का अंश पाया जाता है, इसलिए यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। काइनाइट तो आप लोग जानते ही हैं और तांबा तो आप लोग परिचित है ही तांबा से। अब प्रमुख उद्योग, अब यहाँ पे इतना भंडार है तो प्रमुख उद्योग भी होगा। तो प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है? तो पहला आपका हो जाएगा सरायकेला ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। सरायकेला ग्लास वर्क्स
प्राइवेट लिमिटेड एक फैक्ट्री है, और दूसरा है बिहार स्पंज आयरन, बिहार स्पंज आयरन फैक्ट्री जो चांडिल डैम पर स्थित है, ठीक है, जो चांडिल डैम पर स्थित है। अब प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल में मात्र एक है जो ईचागढ़ पश्चिम बिहार, ठीक है, ईचागढ़ पश्चिम बिहार एकमात्र पर्यटक स्थल है, कहाँ, सरायकेला खरसावां जिला का। तो एक मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि ईचागढ़ पश्चिम बिहार किस जिला में, तो सरायकेला खरसावां में। कौन से परमंडल, परमंडल पूछेगा तो कोल्हान परमंडल हो जाएगा, क्योंकि कोल्हान परमंडल का ही जिला है सरायकेला खरसावां है। उसके बाद सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है सरायकेला खरसावां का, एक क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए आप लोग का मेनली यहाँ कंफ्यूजन होगा सांस्कृतिक राजधानी में कि देवघर होगा या सरायकेला खरसावां होगा, लेकिन झारखंड के अनुसार, झारखंड के जनजातियों के अनुसार सरायकेला खरसावां का जो नृत्य है, झारखंड का जो नृत्य है वो छऊ नृत्य है। और छऊ नृत्य का जन्म कहाँ से होता है, तो छऊ नृत्य का जन्म होता है आपका सरायकेला खरसावां से, ठीक है, इसीलिए इसको सांस्कृतिक राजधानी की मान्यता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है एसआई में, झारखंड एसआई नहीं, झारखंड दरोगा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी किस जिला को बोला गया है, तो किस जिला है, तो यहाँ हो जाएगा सरायकेला खरसावां, ठीक है। उसके बाद छऊ नृत्य का जन्म यही जिला में हुआ था, और छऊ महोत्सव भी यही मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है करंट के लिए कि छऊ महोत्सव झारखंड के किस जिला में मनाया जाता है, तो जहाँ जन्म वही मनाया जाता है, तो कहाँ से, तो सरायकेला खरसावां से। ये देखिए सरायकेला खरसावां से जितना भी फैक्ट बनना था, जितना भी प्रकार के क्वेश्चन बना था, और यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा, एक छऊ नृत्य का जन्म यही हुआ था और सांस्कृतिक राजधानी, ये दो क्वेश्चन, और एक तीसरा ये पूछा था कि झारखंड एक बिहार स्पंज आयरन कहाँ है। नाम देखिए क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि कंफ्यूजन स्टूडेंट लोग को क्या है कि कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि पहले यहाँ कहा था बिहार, तो बिहार से स्टूडेंट बहुत को मार दिया होगा कि बिहार में, लेकिन भले ही बिहार नाम है लेकिन है झारखंड में, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में। इसमें ज़्यादा नहीं, एक यहाँ से ये ईचागढ़ पश्चिम बिहार में पूछा था, तो इस जिला से 4 प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग के बीच में दिखाया गया, 4 प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इतना छोटा सा फैक्ट में अगर 4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेन इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जिला अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बाकी सबके दौड़ से आप लोग पीछे हो जाइएगा। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे देखिए पश्चिम बिहार को क्वेश्चन पूछा है, तो झारखंड में जितना हर एक जिला में पश्चिम बिहार है, जितना जिला में पश्चिम बिहार है सबको पढ़ जाइए, तो पश्चिम बिहार से आपका 1 नंबर तो पक्का ऐसा ही बन गया। अब देखिए सांस्कृतिक राजधानी पूछा है, तो सांस्कृतिक राजधानी और भौगोलिक नाम ये दोनों रट जाइए, तो 1 नंबर तो आप लोग का ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार को पढ़ना है। तो जितना भी हम जिला बता रहे हैं, अगर आप लोग 24 जिला अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो झारखंड से 70 से 80% झारखंड पे पकड़ आप लोग का 100% हो जाएगा, ये हम आप लोग को दावा रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना प्रकार के फैक्ट अगर आप लोग को आगे पढ़ने से, पर्यटक स्थल आगे पढ़ना है, ठीक है, जिला से कोई रिलेटेड नहीं, इसको आगे पढ़ना है, तो पर्यटक स्थल हम अभी भी बता दे रहे हैं। तो वहाँ क्या होगा कि जब उस टॉपिक में हम लोग एंट्री करेंगे तो वहाँ सिर्फ आप लोग का रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा तो बाकी सबके तुलना में आप लोग बहुत आगे निकल जाइएगा, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो गुरुकुल इंस्टीट्यूट में, आप गुरुकुल कोचिंग में आ सकते हैं जो गुरु गोविंद सिंह रोड में स्थित है, ठीक है। गुरुकुल कोचिंग संस्थान में हम 2 से 3 अपना ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किए हैं, आप लोग वहाँ एडमिशन ले सकते हैं और जल्द एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद सिलेबस बहुत फास्ट चलेगा। क्योंकि झारखंड के जो नियमावली के अनुसार जितना भी वैकेंसी आएगा, जितना भी फैक्ट आएगा, अभी वो बहुत रफ्तार से वैकेंसियाँ निकलेगी, और जब तक आप लोग का तैयारी नहीं रहेगा तो एग्जाम से आप लोग ऐसा ही पीछे हो जाएंगे। इसीलिए देर ना कीजिए, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो गुरुकुल में आप आके कर सकते हैं, वहाँ भी हम पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन तो यूट्यूब पे ही चल ही रहा है, ठीक है। तो ये जितना भी सरायकेला खरसावां से फैक्ट बनना था आप लोग के बीच में हम बता दिए, और यहाँ से एक्स्ट्रा कोई फैक्ट नहीं था। अगर कोई जिला में अपडेट होता है, कुछ फैक्ट जुड़ता है तो उसको अलग से हम वीडियो बना के आप लोग को डाल देंगे, लेकिन इतना बताने के बाद तो हमको तो नहीं लगता कि ये भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से छूट सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो यूट्यूब चैनल पर अगर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।